कितना भी आ जाए फिर भी कम नहीं पड़ता। और ध्यान रखना भैया, एक नोट कर लेना, पैसा वो चीज़ है, एक नोट कर लो एक शब्द तो वैसे शिवराज सभी, धन, स्त्री और भोजन। धन, स्त्री, भोजन, आज तक किसी को पंडित साहब तृप्ति नहीं हुई। क्या? जिनने छोड़ा उन्हीं को तृप्त, वही तृप्त हुए हैं। धन, स्त्री, भोजन, पैसा कितना ही आ जाए, एक मुस्कान नहीं 4 मुस्कान खुल जाए तो भी मुस्कान कम रहेगी। एक मुस्कान नहीं 4, गारंटी मेरी। पूछ लो, बैठे आनंद मोदी भी शायद उसका सहपाठी है, आनंद मोदी भी है। नहीं, पंकज की तो बात करनी ही नहीं मुझसे, वो तो गरीब बेचारा, उसको मुझे देना पड़ेगा कुछ, उसकी तो बात करनी ही नहीं, क्योंकि पंकज तो अजित जी का मित्र है, वो नहीं कर सकता कुछ, उसको तो बोलना ही नहीं। वो बेचारा गरीब है, पैसा उसके पास है ही कौन है, बिल्कुल 1 रुपये नहीं, उसको करनी ही करना, उसको तो सुनने दो और मुस्कान में कमाने दो। ठीक है ना? मुस्कान, मुस्कान वाले खुश, बोले महाराज कमाओ, इतनी में फायदा हमें, विश्वास करो। ध्यान रखना, नोट कर लेना, पैसा, स्त्री और, सुन क्या नहीं, पैसा, स्त्री और भोजन। बताओ आप लोग भोजन कल किया था क्या? आज भी करोगे? कहाँ गया? फिर हाथ ध्यान देना, सुबह किया और शाम को भी अच्छी अच्छी चीज रबड़ी बड़ी खिलाई क्या? नहीं खिलाई, ये हमसे तो कह रहे तो रोज खिलाएंगे, तो कभी कभी है क्या? आप कोई कह रहे तो हम तो रोज, पंकज बहुत झूठा बोलते हैं, इसको मत भेजा कर मेरे पास, ये तो कह रहे तो रोज चलेगी महाराज रबड़ी तो आराम से, मलाई वाला दूध, इसको मत भेजा कर मेरे पास हैं। अच्छा 10 दिन का अलग अलग, एक दिन है रबड़ी मतलब, अच्छा एक दिन है, चलो ठीक, कोई बात नहीं। मैं तो इसने मुझे बताया तो मैंने बता दिया, बोले 10 दिन, अच्छा आज है, कोई बात नहीं, आज कल, आज प्रसन्न कुमार भी आ रहा है ना, इसलिए रबड़ी उस खुशी में खिला देना पंकज की तरफ से, ठीक है ना? बढ़िया। अरे सुनो, अरे रबड़ी से मतलब, मेरे रबड़ी से मतलब नहीं ज्ञानी, तुम समझते नहीं मेरी बात को, रबड़ी पकड़ लेते हो, मतलब इसका मतलब वास्तव में पूरी सामान समझ गई, कमेटी नहीं समझ पाई मुझे। अरे रबड़ी का मतलब भाई साहब, रबड़ी से नहीं, रबड़ी से मतलब कितना भी खा लो तो भी भूख लगती है, ये मैं कहना चाह रहा हूँ। कहाँ सोच रहे बताओ? विनोद जी का चेहरा उतर गया इतनी में कि रबड़ी नहीं खिला रहा हूँ, मैं तो सोच रहा हूँ तो रबड़ी खिलाऊं, रबड़ी नहीं खिलाना चाहिए, रबड़ी खिलाओगे आदत खराब हो जाएगी, इनके पेट जलेंगे, परेशान होंगे, ये सब थोड़ी विश्रांत सागर पचा लें। उसके लिए ध्यान रखना, भोगी और योगी दो के लिए भोजन अच्छा चाहिए, या तो भोगी को चाहिए या योगी को चाहिए। योगी को ध्यान करना है, साधना करना है, स्वाध्याय करना है, उसके लिए अच्छा भोजन चाहिए, शक्ति चाहिए उसके लिए। या तो भोगी को चाहिए, तो भोगी खाता है, मल जमनता है, अपने भोगों में निकालता है, पर योगी खाता है तो अपनी साधना और ध्यान में निकालता है। इसलिए योगियों का चेहरा चमकता हुआ देखता है और भोगियों के चेहरे देखो उदास, हमसे काल गोरे गोरे चेहरे, फिर भी ऐसे दिख रहे। क्यों? खूब खा रहे हो, 2-2 टाइम 3-3 टाइम सब कुछ खा रहे, देखो इसका चेहरा, फोटो खींचो हमारे सामने, हमारी खींच दो, इनकी खींच दो, खूब खा रहा, क्या कमी है मुस्कान में बताओ? पर फिर भी, क्योंकि भोगी के चेहरे में, योगी के चेहरे में यही तो विशेषता है। भोगी खाता है तो भोग में निकालता है अपनी शक्ति को, भोगी खाता है तो अपनी शक्ति को भोग में निकालता है, योगी खाता तो अपनी शक्ति को साधना और त्याग में निकालता है, यही दोनों में अंतर है, ध्यान रखना। तो मैं कह रहा था, कितना भी आ जाए, कितना भी जुड़ जाए, कम नहीं होता। मैं खाने की बात कर रहा था, रबड़ी तो एक नाम निमित्त है, वो तो किसी ने मुझे बता, हाँ निकल जाओ, फोन आ रहा तुम्हारा मुस्कान से, जल्दी ऑर्डर आ गया, कहीं निकल जाएगा। लोभ 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 है, लोभ। आज लोभ का त्याग करना, क्या नहीं, आज लोभ का त्याग करना। जितने सोच के आए हो, नहीं भी सोचा हो, ध्यान रखना, त्याग के ध्यान तो ये त्याग करेंगे, आज जो त्याग कर दो वो त्याग के दिन त्याग करेंगे। मैं अपने नाम की भावना निभाऊंगा, मैं अपने सम्मान की भावना नहीं बनाऊंगा। अंदर के राग द्वेष का त्याग करना, उसका नाम त्याग धर्म है, और धन दौलत आदि का त्याग करना, इसका नाम आज शौच धर्म है। परिग्रह का त्याग करना, इसका नाम शौच धर्म है। और उत्तम त्याग के दिन तो त्याग की बात करेंगे, आकिंचन पर आ जाएगा उसके बाद तुरंत ही, अब मेरा कुछ भी नहीं बचा, जो हूं सो मैं हूं, इसका नाम आकिंचन है, इसका नाम आकिंचन है, मेरा कुछ भी नहीं है। तो मैं कह रहा था भोजन, और रबड़ी बीच में आ गई तो उनका चेहरा जल्दी, अब सामने नहीं बिठाना इनको, चेहरा जल्दी उतर जाता है। आप लोग तो कितने, देखो विनोद जी कितना खुश हो रहा है, पाटनी है, पाटनी कितना खुश चेहरा, ऐसे खुश रहो, चलो सब जितने चेहरे सब खुश गए, जितने चेहरे सब नीरज चेहरा। तुम्हारे ससुर जी का नहीं मुस्कुरा रहा, तुम्हारा तो मुस्कुरा जाए ज्ञानी, तुमने भी सौभाग्य प्राप्त किया है। एक जिनालय एक प्रतिमा में नीरज जी ने भी सौभाग्य प्राप्त किया है।
भले ससुर जी बैठे रह जाएंगे, हाँ ससुर जी से पूछा ही नहीं हो रहा उन्हें, तो बोले क्या ही पूछना, मैं ससुर जी को क्यों पूछूं, क्यों नीरज जी पूछा क्या, अच्छा कि नहीं पूछा, नहीं तो आज साथ में होता तो मना कर देता। बहुत बढ़िया रहा, पूछने का सौभाग्य नहीं दिया तुमने। विश्वास करो ज्ञानी, अब तो अनुमोदना कर लेना दामाद जी की कि मेरा जमाई इतना अच्छा मिला कि एक मेरे नाम से मंदिर बनवा दिया, मेरी बेटी के नाम से। ध्यान रखना, इतना सौभाग्य बनाना, अपना सौभाग्य दाना। क्यों कि दुनिया में अपने बच्चे, मैंने बताया था कोटा में, भाई साहब शशि जी सच बता रहा हूं, एक व्यक्ति ने अपने बच्चे के बर्थडे में 1 करोड़ रुपए खर्च किए। कहां गया? मल में, खाने पीने भोगने में यही चला गया। लेकिन विश्वास दिला रहा हूं मैं सीकर वालों को, जिन्होंने मंदिर में बेनाड़ में दिया है, चाहे प्रतिमा में दिया हो, चाहे चैत्यालय में दिया हो, सच कह रहा हूं आपका नाम वो जिंदगी भर नाम उस नेम पटल में रहेगा। विश्वास करना ज्ञानी, आपके बच्चे भी दर्शन करने जाएंगे। और आज का क्षेत्र नहीं, ये हमेशा हमेशा के लिए पुराना क्षेत्र है, कम से कम 500 वर्ष प्राचीन क्षेत्र, और प्राचीनता झलकती है और पर्वत की तलहटी पर जिसने क्षेत्र में जिनालय की घोषणा की होगी। निर्मल जी मौडिका, ध्यान रखना, इन्होंने भी शायद प्रतिमा दी थी पिछली बार, प्रतिमा दी थी ना 24 में आपकी। विनोद जी ठग जो उपवास चल रहा है, चौथा उपवास है, इन्होंने भी अपनी 24 में एक जिनालय, एक प्रतिमा भी घोषित की थी, जबकि कैपेसिटी नहीं है। पर विश्वास मानो, हर पैसा अपना उपयोग में लगा। एक बच्ची बैठी है, कहां की मास्टरनी, कोटा वाली मास्टरनी है। विश्वास करो, बूंदी में मंदिर बन रहा था वहाँ, हिंडोली में चल रहा वहाँ, अभी बेनाड़ में चल रहा वहाँ, जबकि मात्र 40,000 रुपये मिलते महीने में। सरकारी मास्टर है, पैर से अपंग है, समस्या है। और मैंने बताया जब से जुड़ी है तब से बिल्कुल पापा मम्मी ने बहुत प्रयास किया, और जिनके साथ संबंध जो उनको करना चाहता था उसके ने उनके पिताजी ने खूब संबंध किया, पर शादी के लिए पूर्णतः इनकार कर दिया। मैं तो ब्रह्मचर्य व्रत से जीवन बिताऊंगी, अपना अंत समय समाधि मण करके बताऊंगी। ऐसे लोग, विश्वास मानो, क्या स्थिति सोचो, क्या स्थिति देखा है आप लोग। खड़ी बैठी कि नहीं, कहीं चली गई, वो खड़ी भी नहीं, खड़ी हो जा, एक बार खड़ी हो जा सबके सामने बेटा, अरे हो जा। मतलब इतनी, वास्तव में कोई नाम की, कई बार तो गुप्त दान देते हैं। मात्र 40,000 पिताजी हैं, पिताजी अपने व्यापार छोटा सा करते हैं, बहनें इसकी सर्विस में, इसका भाई सर्विस में है, पर अपना संबंध अपने पिताजी माँ पिता को इस अवस्था में भी हर महीना 20,000 अपने माता पिता को देते हैं कि माता पिता का खर्च चले। और 20,000 में से शायद पिंकू भैया को भी 3,000 हर महीना शास्त्र में दे रही है। और लगभग जहां जितना बनता है उतना देने का पूरा प्रयास। मैंने कहा था शक्ति के अनुसार देना, ज़्यादा मत करने, तो फिर आगे पर थोड़ा समस्या भी आएगी, तो जोड़ना भी पड़ेगा। परंतु वो कहती बोले महाराज किसके लिए जोड़ना, जब मुझे कुछ करने नहीं आएंगे, शादी आदि, मैं तो जितना बनूंगी उतना खर्च करूंगी, दान करूंगी। मैं तो उसको आशीर्वाद देता हूँ, विश्वास मन उसका कल्याण हो, वो अंत समय दीक्षा लेकर के हम तो कर समाधि मण करें, ऐसी भावना बनाता हूँ। तो क्योंकि पैसा से कल्याण नहीं होता, ध्यान रखना, जोड़ के कुछ नहीं होता। क्योंकि लक्ष्मी सदा न रहती साथ, ध्यान रखना, लक्ष्मी चंचल है सदा, लक्ष्मी चंचल है सदा, रहती न सबके साथ। और एक दिन क्या होता है, जब मरता है व्यक्ति तो क्या होता है, निकल जाते उसके हाथ, कुछ नहीं बचता, कुछ भी नहीं बचता। बचता है तो मात्र पुण्य, बचता है तो पाप। पाप करेंगे तो पाप ले जाएंगे, पुण्य करेंगे तो पुण्य करेंगे। मैं कह रहा हूं ध्यान रखना, आपने अपने बच्चों में, जब कई बार कोई बोलता है बोले महाराज कैपेसिटी नहीं है, शक्ति नहीं है, वो नहीं है, फिर मैं कहता हूं भाई साहब आपके बच्चे की यदि कोई समस्या आ जाए, मैंने तो कल इतना तक चिंतन किया, कोई लड़का पढ़ रहा है, सुबह में पढ़ रहा है और कहीं बाहर रह रहा हो हॉस्टल में, तो कम से कम 6,000 रुपया खाने पीने और रहने का लगता है, मिनिमम से मिनिमम, बिल्कुल कम से कम क्वालिटी। नमन कितना, 10,000 मिनिमम से मिनिमम। क्या बात है, 10,000 रुपये महीना, और पढ़ाई कोचिंग स्कूल का अलग। तो मैं तो उन माताओं पिताओं से कहूँगा, एक बच्चा 1 साल के लिए मुझे समझ लें, वो एक जिनालय जरूर बेनाड़ में लिखवा दें, एक जिनालय लिखवा देना। विश्वास मानना, 10,000 करके भी दे देना तो कर लेना, लेकिन आज लोभ नहीं करना, शौच धर्म अपनाना, और शौच धर्म अपना करके अपने आप को धन्यवाद मानना, सौभाग्य मानना कि मेरा सौभाग्य है, मैं अपनी लड़की, मैं अपने लड़के को जिंदगी भर बना देता हूं। जब हिंडोली में, भाई साहब सुनो ज्ञानी, हिंडोली में जब संत भवन बनने की बात आई, 8 कमरे बन नहीं पा रहे, तो बड़ी मुश्किल से चर्चा हुई, तो मालूम एक कमरा की मात्र 2.5 लाख की बात थी, और संत भवन बन रहा था। मालूम मैंने क्या कहा उनसे, मैंने तुमने अपना भवन बनाया, 2 लड़के हैं, 2 के अलग अलग फ्लैट बनवा लिए, अलग अलग बिल्डिंग बनवा लिए, अलग अलग कमरे बनवा दिए। एक साधु संतों को अपना लड़का समझ लो, एक कमरा दे दो। सच बता रहा हूँ सीकर वालों, मैं दबंगे के साथ कह रहा हूँ, गर्व से कह रहा हूँ, 8 मिनट लगे, वो 8 कमरे की घोषणा हो गई, 2.5 लाख की।
8 मिनट लगे, इसलिए मैंने उसी दबंगा से इन लोगों से कहा था, कमेटी वालों से, अभी भी है समय तुम्हारे पास, चतुर्मास की भी 2 महीना है, जब भी तुम्हारी भावना बने संत भवन बनाने की, डंकी नसिया को ढंकी नसिया बनाने के लिए मेरे पास सातों आ जाना, मैं आशीर्वाद दे दूंगा, पैसों की सीकर में कोई कमी नहीं, ढंकी नसिया बन के रहेगी तुम्हारे यहाँ। विश्वास दिला रहा हूँ, विश्वास दिला रहा हूँ, बस देने वाला है। कल रात्रि में सच बताऊं, मेरे पास 25 नाम थे। कितने नाम? जिनालय के। खुश तो हो जाओ भाई साहब, 25 नाम थे। सच बताऊं, लास्ट में मैंने सोचा 52 में आधे 26 होते हैं, एक नाम हो रहा जाए, पता नहीं लास्ट में गुप्त में अपने यहाँ बोले महाराज गुप्त में लिख लो, नाम बाद में दे देंगे। मैंने आशीर्वाद दिया, मैंने ठीक है गुप्त में लिख लो। बोले क्योंकि थोड़ा सा विकल्प होता है, वो विकल्प कुछ नहीं है, सामान्य विकल्प है, आप समझ ले, क्योंकि चतुर्मास भी चल रहा, अब वो चतुर्मास की चर्चा होती है तो उसकी भी होती है। मैं कहता भाई मेरे ही चतुर्मास है, क्यों टेंशन ले रहे हो, चतुर्मास तो हमारा है, जब खटा होगा तो हम इसी में से कर देंगे, कुछ टेंशन मत कर, बहुत भक्त हैं, चिंता मत करना। विश्वास मानो गुप्त में आ गया। मैंने 26 मेरी आज तक जो भावना बनाई, जो भावना आज तक रिकॉर्ड है, जहां जहां भी भावना बनाई कभी आपूर्ति नहीं हुई, हमेशा पूर्ति हुई है। ये अभी तक सिद्धांत रहा। कैसे भी बना ले, कैसी भी भावना, 1 रुपये से लेकर 1 करोड़ तक, चाहे वो मंदिर, जब मैंने बूंदी गोठरा मनीष वगैरह चर्चा करी थी 5-6 लाख में बोली चली जाए, 7 लाख में बहुत बड़ा अपन पंचगण करेंगे। जब पंडित जी के चाचा वगैरह लग गए बोलने के भी, विश्वास मानो 13 लाख की बोली लगी, तो लघु पंचगण के लिए बोली शुरू हुई थी और बड़ा पंचगण हुआ, और ऐसा नहीं बहुत धूमधाम से हुआ। मैंने कहा ज्ञानियों, पैसा तो तुम लुटा देते हो, बच्चियों की शादी में 20-20 लाख, बच्चों की शादी में 20-20, 25-25 लाख लुटा लेते हो, और 2-4 लाख घर में लगा दो और समझ लो कि अपने बेटे की शादी में इतना लगा दिया, अपनी बेटी की शादी में इतना लिया। लोभ नहीं करो, दान के लिए। जैसे मैं कई बार कहता हूं, एक दिन मैंने पूछा क्यों भाई गोपाल जी तुम मंदिर क्यों नहीं आए अब से करने? बोले महाराज क्या करूं, सिर दर्द और जुकाम हुआ था। मैंने अच्छा दुकान गए थे? दुकान तो गए थे महाराज। सोचना, मैंने पूछा क्यों भाई दुकान गए थे? बोले दुकान तो गए थे। राकेश जी हंसना ही सही बात है। मैं दुनिया के लोगों से पूछता हूँ क्यों भाई आज क्यों नहीं आए? बोले आज जुकाम हुआ था। अने जुकाम हुआ मंदिर के लिए, सिरदर्द हो रहा मंदिर के लिए, भैया वृत्ति में परेशान, पानी आ रहा था। बोले महाराज जी क्लास में नहीं आ पाए, दुकान में, दुकान तो जाएंगे महाराज, तो पानी आए मगर ग्राहक आएगा? जब तुम यहां नहीं आ पा रहे सेवा करने, ग्राहक क्या जाएगा पैसा देके लेने के लिए? ध्यान रखना, ये स्थिति तो मैं कहता हूं जब तुम्हारी शक्ति सब जगह है। बताओ, जैसे एक ज्ञानी कह रहा था, प्रियंक कह रहा था, बोले महाराज मैंने बहुत बार एकासन कर लिए, उपवास कर लिए मजबूरी में, अने कई बार दिन भर भोजन नहीं मिला, पर इस बार लग रहा है कि वास्तव में स्वेच्छा से मैं एकासन कर रहा हूँ। एकासन कर रहा था, देखते हैं 2 बार पानी ले रहा मात्र, और इतनी बढ़िया चलिया, बढ़िया चल रही। बोले कोई विकल्प नहीं होता। मैंने कि त्याग की यही तो महिमा है ज्ञानी, यही तो श्रद्धा की महिमा। पूछो इनसे, पूछो जो उपवास कर रहे, माताएं उपवास करी बैठी है, शायद 5 उपवास, 4था उपवास, बच्चियां उपवास कर रही हैं, ऐसी भी बच्चियां जिसमें वास्तव में, उनसे कहो रात में भोजन त्याग कर दो। महाराज रात में नहीं हो सकता, पानी त्याग कर दो, नहीं हो सकता, लिपस्टिक त्याग कर दो, बड़ी मुश्किल से, थोड़ी एक अच्छी लिपस्टिक बड़ी मुश्किल से खूब में लगी रही, उसकी मम्मी को मैंने खूब दिया जब, तो लिपस्टिक। आज 5वां उपवास, चौथा या 5वां उपवास है, चौथा ना, चौथा उपवास है। विश्वास मानो खूब मैंने त्याग करवाया, पर आलू प्याज कभी नहीं छोड़े शायद। वहाँ 4 दिन, जब तुम 4 दिन बिना भोजन पानी के रह सकते हो, तो मैं कहता हूँ आलू प्याज रात्रि भोजन के बिना भी रह सकते हो। यही शिक्षा देता हूं। जब तुम जैसे मान लो किसी लड़की की शादी हो जाए और उसने 25 लाख कर दिए, और 25 लाख करने के बाद दूसरी लड़की फिर शादी में आ जाए, तो फिर शादी में खर्च नहीं करेगा क्या? बोलो ना। तो जिनने चतुर्मास में दे दिए तो वो भी जिनालय में दे सकता है, और जिन्होंने जिनालय में दे दिए वो यहाँ भी दे सकता है। ऐसा नहीं देता हो। विश्वास मानो जब सब जगह दे सकते हैं तो धर्म में कभी कमी न छोड़ना, क्योंकि जिन्होंने, ध्यान देना ज्ञानियों, जितने ही नीचे मूड करे हो, शेर करे हो, ना कान बंद किए, कान खोल लेना। जिन्होंने धर्म के लिए छल किया, मायाचारी की, कभी गुप्त में, अने कभी दान के लिए बहाने बनाए, विश्वास मानना ज्ञानी, यहाँ तुम्हारा बहाना चल जाएगा, गुरु के चरणों में बहाना चल जाएगा, भगवान के चरणों में बहाना चल जाएगा। लेकिन बुधलान याद कर लो, वहां न चला है, वहां न चलेगा, बहाना किसी का नहीं करना चाहिए, लोभ किसी का। समझ रहे ना? वहां नहीं चलेगा किसी प्रकार का, तुम कितने बहाने बना लो, कितने भी कुछ कर लो, विश्वास करना ज्ञानी, वहां नहीं चलता है। इसलिए लोभ नहीं, लोभ इतना खतरनाक। मालूम, सच बताऊं, एक सीकर में एक व्यक्ति था, और व्यक्ति क्या था, बहू थी, अपने पति से, अपनी सास ससुर से परेशान थी,
अथवा शरीर से परेशान थी। और बड़े घर की पैसे वालों, भयंकर पैसे वालों की, और कई बार ध्यान रखना पैसे वालों की भी परेशान रहती है, समझना कि दुखी नहीं रहती। इसलिए मैं कई बार कहता हूँ जिनके पास पैसा ना हो और पति प्यार से बोलता हो, जिनके पास पैसा ना हो सास ससुर मिलके रहते हो, समझ लेना बहुत बड़ी विभूति मुझे मिल चुकी है। और पैसे हो, फैशन हो, पैसे हो, लड़ाई झगड़े हो, पैसा हो, पति पत्नी झगड़े करते हो, पति पत्नी एक मिनट भी मिलके ना रहते हो, समझ लेना वो पैसा किस काम का। सच बताऊं बहुत बड़े घर की बहू थी पर परेशान थी, घर में जा नहीं सकती थी, क्योंकि जब बड़े घर की होती तो बड़े घर, वो भी घर बड़ा घर है तो पीहर जा नहीं सकती। तो उसने सोचा मैं तो मर रही हूं, क्या कर रही हूं, क्योंकि महिलाओं का तो एक ही काम है, माताओं का क्या काम है, माताओं कुछ भी कुछ होता है माताएं, इसमें 90% माताएं ऐसी बैठी हैं जिसने जीवन में एक आध बार ये तो भाव बना ली मैं तो मर जाती तो अच्छा है। 90% हर महिला के लगभग भाव बन जाते कभी ना कोई। और जब कब बनते हैं, जब परिस्थिति आती है, पति से परेशान हो या पैसों से परेशान हो, कोई झगड़ा हो जाए और पति 2-4 बार परेशान कर, मालूम क्या सोच ली थी, भगवान ही सच तो मर जाती मैं। 90%। और मैं कहता हूं मरने की मत सोचो, कर्म को मारो। किसको मारो, कर्म को मारो। ध्यान देना भैया, मरने की कभी जीवन में नहीं सोचना चाहिए, कभी भी सोचना, सपने पे भी नहीं सोचना चाहिए मरने की। ध्यान रखना भैया, नोट कर लेना। मालूम वो लोभी अने वो बहू मरने की सोच रही, अब करूं क्या, जंगल था पास में, और जंगल पहले जंगल रहा करते थे, जंगल में जाती है, छुप छुप करके चली जाती है, 7:30 में एक और ले जाती है फांसी लगाने के लिए। जैसी पहुंचती है देखती है कैसे मरूं, क्या करूं, मुझे तो फांसी लगाना आती नहीं, आज तक मैंने लगाई भी नहीं। आप लोगों ने लगाई क्या है, लगाई कभी, लगा के देखी, लगा के मत देख लेना। मान लो बस होती मैंने कभी फांसी लगाई नहीं और मुझे पता भी नहीं, मैंने देखी भी नहीं, सुना भी नहीं फांसी कैसी लगाई जाती। तो एक लोभी व्यक्ति सीकर का घूम रहा था और घूमते घूमते उसको नहीं देखा इतनी सुंदर बहू, इतने सुंदर सुंदर आभूषण, सोने के आभूषण, चांदी के, और सोने से कुछ नहीं, कम से कम उसके गले में, पैर में कंगन, कम से कम 20 से 25 तोला होगा, और ज्यादा हो तो कह नहीं सकते, मिनिमम से मिनिमम। और ऐसा मैंने देखा भी है, बड़ी बड़ी घर की महिलाएं, बहुएं जब शादी आदि होती, वैसे तो भले उतार देती, क्योंकि डर लगने लगा आजकल, इसलिए घरों में सच्ची जैसे ज्ञानियों के घरों में तिजोरी बंद है, निकल नहीं पाती, बहुएं बेचारी लगा नहीं पाती। कई तो बड़े बड़े घर के लोग आर्टिफिशियल पहनने लगे, और पहनना भी चाहिए, ठीक है, कहीं सोना भी जाए और जान भी जाए तो उससे अच्छा कम से कम जाने दो। और एक बात ध्यान रखना, माता सोना भी पहनो, कोई आ जाए ना पोसा, वो क्या बोलते उसको, नकाब पोस, तो तुम तो उतार के देना, मरना मत है। मैं नहीं दूं, मैं नहीं दूं। नहीं तो एक लोभी था, बड़ा लोभी था सेठ, और लोभी इतना लोभी उसके पास धन ले जा रहा था कहीं, वो एक बंदूक वाला मिल गया, बोले सेठ निकाल, बोले नहीं नहीं नहीं, बोले निकालता कि नहीं, बोले नहीं नहीं मैं नहीं दूं। जान देता है कि माल देता है, बोले साहब जान ले लो, माल तो नहीं दूंगा। ऐसे लोग हैं, जान दे देंगे पर माल नहीं देंगे। क्या काम का भैया वो जान और माल, उसका मर जाएगा, मरने के बाद क्या होगा, जान ले ले पर माल नहीं दे सकता हूं। ओहो भैया ध्यान रखना माताओं, कभी ऐसी स्थिति बन जाए, दे देना सब कुछ पर जान मत देना। जान रहेगी तो धर्म कर लोगे, पैसा कमा लोगे, और जान ही चली गई, माल रहेगा तो तुम्हारा माल तुम्हारे लिए मल के बराबर हो गया।